हेलो फ्रेंड्स। मैं कोई भी हो सकता हूँ। एक अभी तो नागरिक हूँ। मैं आज आया हूँ बहुत से डिस्कशंस करने। टाइम बहुत तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि नौकरियों में बिज़ी नहीं है। सभी काम चल रहे हैं। फेसबुक भी चला लेते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं और घर के दूसरे काम भी। मैं आज यहाँ बात करने आया हूँ हमारी जो सीमा है, हमारी मतलब मैं मैं आज डिस्कस करने आया हूँ हमारी भारत की सीमा के बारे में। क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे रहे ही नहीं। हम लोग सिर्फ मुगालते में जीते हैं। हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ करते रहता है। अभी चाइना में कल कुछ इंसिडेंट हो गया, बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। नेपाल वही साहब जी बोल बोल के नक्शे छाप रहा है अपने, वो भी सर पे चढ़ रहा है। आप ये देखो, बांग्लादेश रोहिंग्या आते रहते हैं। म्यांमार से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश होते हुए बंगाल में अपना चल रहा है उनका भी कारोबार, पूरे भारत में बसे हुए। आप ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका ही बचा है हमारा पड़ोसी देश, जो सही मामले में अभी सही तरीके से चल रहा है। वो तो श्री रामचंद्र जी का धन्यवाद हमें उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए, जो एक बार में ही पूरा का पूरा मामला सही करके आ गए। रावण की हत्या करके श्रीलंका से वो जब आए तो श्रीलंका आज तक आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें चलती रहती है, चाइना उसका साथ दे रहा है। कई मामलों में हमने देखा कि चाइना उसका सपोर्ट करता है। हम लोग भी डिंगे हाँक लेते हैं, अमेरिका का सपोर्ट हमको हो जाता है, हम भी सीना तान देते हैं। लेकिन चीज़ें चलती नहीं है एक दूसरे के सपोर्ट से, हम ये कह सकते हैं। नेपाल भी अपने आप में रौब झाड़ रहा है। मैं आज ये बात करने आया हूँ कि मैं पाकिस्तान से बात करता हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, मैं आज मैप देख रहा था। हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है जब हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं। हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी पे खूब नारे लगाते हैं, खूब सीना तान के हम लोग जब भी नक्शा भी देखते हैं तो हम लोगों को एक जोश आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये जो जम्मू कश्मीर है, ये आधा सेगमेंट, ये जो इतना भाग है आपका, ये अपने पास है ही नहीं। है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। कुछ मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये कुछ रेस दिखाई हुई है, लाइट्स दिखाई हुई है। ये एरिया अभी भी हमारे पास नहीं है। मतलब ये है कहाँ, किसकी देन है? हम लोग की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका ब्लेम देते हैं। ठीक है, जो हो गया पुरानी बातें हम लोग खोदने से कोई मतलब नहीं है। जो भी हुआ, 1962 हुआ, 1971 हुआ, 1967 हुआ, इसके पहले भी काफ़ी 1948 में भी एक साल आज़ादी के बाद ही कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये चला आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। जो भी सरकार में आती हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? फेसबुक पे टाइम निकल जाता है, व्हाट्सएप पे टाइम निकल जाता है, परिवार के साथ खुश है, अच्छी खासी नौकरी है। भारत के बारे में क्या सोचना? चलते रहता है, ये तो चलेगा, ये तो बंद कब होता है? हम तो, अरे हमारी तो उम्र ही हो गई ये सब देखते देखते, ये तो चलते रहता है। ये सब कहानियाँ अब सुनने में अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता इनमें। क्या हो सकता है? हम लोग अंदर बैठे बैठे हैं, हम लोग ठीक है, हम लोग सैनिक नहीं हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ से उन सैनिकों को एक सपोर्ट मिल जाए, एक उनका भी मॉरल डाउन ना हो। इतने शहीद हो रहे हैं। कल भी हम लोगों ने देखा श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, व्हाट्सअप फेसबुक भरा पड़ा हुआ है इन श्रद्धांजलियों से। फिर वापस एक दिन बाद हम लोग वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। कोई फ़ोटो लाइक कर रहे हैं, कहीं पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कहीं पार्टीज़ में जा रहे हैं, कहीं कुछ, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अब कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये आए दिन मार्केट में हम लोग भी देखते हैं, इस कंपनी के मोबाइल आ गए हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हम लोगों को क्या इस बारे में सोचना होगा? हम लोग सिर्फ वोट देकर सरकारों के
ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते कि भाई हम लोगों ने वोट दे दिया है, अब तो सरकार देखेगी, अब बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। वो सब करने के बाद भी हम लोगों की भी तो जिम्मेदारियां हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए? एटलीस्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार को हम इतना तो कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम सैनिकों का मोरल इतना तो हाई रख सकते हैं कि भाई हाँ, आप लोग बस खड़े रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। हम लोग सरकार पर और सेना पर आरोप नहीं लगाएंगे कि क्यों नहीं आपने मारा, या आपने किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हम सवाल खड़े नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इतना कुछ देख रहे हैं हम लोग, एटलीस्ट जून का पूरा मंथ निकल गया, मई से और अप्रैल से ये चला आ रहा है। इंडो चाइना, भारत और चाइना का कुछ सीमा विवाद, किसी नदी के किनारे की ज़मीन को वो कहता आ रहा है कि हमारी है, और हम कह रहे हैं कि वो हमारी है। हम ये कहते हैं, आप खुद इस चीज़ पे सोच के देखें। आपको जब मैं शायद समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करूँ, आपकी कोई ज़मीन है, खेत है, या जहाँ आप रहते हैं घर की, उसमें से 2 फुट या 1 इंच ज़मीन आप साइड वाले को दे देंगे क्या? आप दे सकते हैं? नहीं। तो फिर हम लोग एक देश, जब भारत देश पर चाइना ये कहता है कि ये पर्टिकुलर एरिया वो मेरा है, ठीक है, पाक कहता है, पाक क्या कहता है, पाक के पास तो ऑलरेडी रखा हुआ है हमारा कुछ, बिलगिट है, और भी कुछ दूसरे स्टेट्स है, जो कश्मीर का काफ़ी कुछ एरिया, परसेंट एरिया वो उसके पास है। हम लोग अभी तक नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, नहीं ला पा रहे हैं, कभी न कभी तो आएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे हम लोग क्या करें। अभी हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सके। देश के एक साथ खड़े होने के लिए नागरिकों का एक साथ होना ज़रूरी है। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, वो भी सब चीज़ें चलती है, ठीक है, सरकारें बन रही हैं, वो सब चीज़ें जाने दीजिए, वो इशू नहीं है। जब देश की बात आती है ना, तो सभी को एक साथ खड़े होना पड़ता है। आज भारत और चाइना जिस युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा ये युद्ध के बाद या युद्ध होते होते ही पता चलेगा। काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स और न्यूज़ मीडियाज़ में ये चलते रहता है कि चाइना हमसे काफ़ी मजबूत है। ठीक है, वो 1967 और उसके पहले की जो बात थी, अब वो काफ़ी पुरानी हो गई है। अब तो हम 9 देशों की श्रेणी में हम लोग भी आते हैं कि न्यूक्लियर पावर अगर चाइना है तो हम लोग भी हैं। हम लोग अपने आप को कम नहीं समझ सकते, लेकिन हम लोग सीधे सीधे पूरे भारत देश को युद्ध की भूमि में धकेल दें, ये भी नहीं हो सकता। हालांकि हम लोगों से बड़े बड़े व्यक्ति, विद्वान बैठे हुए हैं वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल बातों से अगर किसी समस्या का समाधान निकल रहा है तो उस ओर हम लोगों को बात करनी चाहिए। कई लोग इतने एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं कि अरे ये तो बातें बहुत हो चुकी है भाई, अब तो इनको निपटाना है, इनको आंखें दिखानी है, ये करनी है। भैया ठीक है, आप अपनी पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, हम लोगों का भी मोरल गुस्सा तो आ ही जाती है, ऑब्वियसली सही बात है ये भी। लेकिन फाइनली हम लोग आग लगाकर पीछे भागने वालों में से तो नहीं है कि हम लोगों ने बोल दिया कि नहीं आज चलो युद्ध कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन से हम लोगों का कोई ये नहीं है, हम लोग घर में ही बिजी हो गए, हम लोग फेसबुक पे बिजी हो गए, हम लोग व्हाट्सएप पे बिजी हो गए। ये कहानी कहाँ से चलेगी भाई? आप मुझे बताएं। अगर आपको गुस्सा आ रही है किसी देश के खिलाफ और हमारे देश को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक दिन में आग लगाकर पीछे नहीं भाग सकते। समझ रहे हैं? आपकी भी जिम्मेदारी है। आज हम ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अगर हम लोगों को बैन करना है या कुछ चीज़ें करनी है कि उनको आर्थिक रूप से हम लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, चीज़ें हमारे हाथ में हैं अगर हम लोग कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार क्यों नहीं कर देती, सामान बुलाती तो इंपोर्ट तो वही करती है, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भाई सरकार नागरिकों के हित के लिए कार्य करती है, नागरिकों की जैसी डिमांड होती है उसके हिसाब से वो काम करती है।
अगर कोई कंपनी निवेश कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, हम ये कह सकते हैं, लोगों को वो प्रोडक्ट्स मिल रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए उस देश को सबक सिखाने के लिए क्या उन प्रोडक्ट्स को थोड़े समय के लिए ही सही रास्ता तो दिखा सकते हैं हम उनको। हम लोग उन्हें ये तो बता सकते हैं कि यार नहीं, हम लोग इसके बगैर जी सकते हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम लोग उन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट घर बैठे बैठे, हमसे ये तो हो जाएगा कि हम किसी सामान को, मैं वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, मैं लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ, मैं दिवाली की झालरें खरीदने जा रहा हूँ, मैं बलून खरीदने जा रहा हूँ, मैं छाता खरीदने जा रहा हूँ, मैं कुछ नोटबुक्स लेने जा रहा हूँ, मैं कुछ भी एसेसरीज लेने जा रहा हूँ, कुछ ग्लॉसरीज लेने जा रहा हूँ, सामान लेने जा रहा हूँ। एटलीस्ट इतना तो देख सकते हैं भाई आप लोग कि मेड इन क्या है, मेड इन इंडिया है, मेड इन यूरोप है, मेड इन यूके है, मेड इन क्या है। कहीं हम ऐसे प्रोडक्ट्स तो अवॉइड कर सकते हैं, अभी के टाइम पे तो अवॉइड कर सकते हैं जिससे उसको नुकसान हो। हाँ, इसका उसको हम लोग कैसे करेंगे? वो ऐसे में तो आग दिखाते ही रहेगा। आज नेपाल को देख लो, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान आए दिन सपोर्ट करता है, चाहे अजहर मसूद हो या किसी और मामले में वो यूके में सोवियत संघ में जाके कुछ वीटो पावर का यूज़ कर लेता है। ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन चलती रहेगी वो बात, वो ज़माना गया। आज हम लोग जिस टाइम पे खड़े हैं, आज जो समय चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया के साथ खड़े रहने के बाद भी पीछे भाग जाएं। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। अरे भाई, कहाँ खड़े हैं आप लोग? आप अपने आप को देखें, आपकी डेली की लाइफ देखें। आप दिन भर में कितने टाइम आपने इंडिया चाइना को दिया, या इंडिया पाक को दिया, या कश्मीर में दिया? आप मुझे बताएं। अगर ये ऐसा होता, ऐसा सोच रहे होते हैं हम लोग, और इतना सपोर्ट अगर हम लोगों ने दिया होता, तो अभी तक तो कश्मीर का जो एरिया था वो हम लोगों के पास था। आज वो लद्दाख में अपना झंडा गाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। उनके 20 मर गए, उनके शायद 40 मर गए, सुनने में आ रहा है। हम लोगों के भी कोई कमांडर शहीद हो गए, ठीक है, लेकिन कब तक? आज समय आ गया है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम लोग किसी सीमा विवाद को इतना लंबा समय तक न ले जाएं, और अगर किसी देश को सबक भी सिखाना पड़े तो हम लोगों को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और एज ए सिटीज़न, एज ए नागरिक, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे क्या कर्तव्य है, वो आप लोगों को भी भली भांति से समझना होगा। आज हम लोग उसको सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे नेपाल के लोग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको भगा दें, उनको ये करें, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, और जब तक उनकी सीमा का समाधान हमारी सीमा से नहीं हो जाता, तब तक तो एटलीस्ट नहीं करें हम लोग।